मीठी टिक्कियाँ बनाना बहुत आसान है। बहुत कम लोग कहते हैं कि मीठी टिक्कियाँ जो क्रिस्पी नहीं बनते, लेकिन आज मैं आपको से कुछ टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आप यकीन करें बहुत ज़बरदस्त टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फूड विद सिद्रा। सबसे पहले आपने लेना है मैदा। मैदा यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कप मेजरमेंट करके। 2 कप मैदा लेंगे क्योंकि हमने अच्छी सी डो बनानी है, तो इसलिए 2 कप मैदा लेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे आधा कप सूजी। सूजी का इस्तेमाल हम आधा कप करेंगे और 1/3 कप हम इसमें डालेंगे कोकोनट पाउडर जो बाज़ार से आराम से मिल जाता है, वो क्रिस्पी बनाने के लिए से, और 1/3 कप ही हम इसमें सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करेंगे। 1/3 कप मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल जो है वो टिक्कियों को क्रिस्पी नहीं बनाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल करना है। चीनी मैंने हाफ़ कप से थोड़ी-सी कम ली है ताकि ज़्यादा मीठा ना हो जाए, और इसे हम अच्छी तरह पीस लेंगे, तो इसलिए हमने ग्राइंडर व जग में इसमें डाल देते हैं। 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है, वो भी इसमें डाल देते हैं और इसका जल्दी से बना लेते हैं पाउडर। चीनी वाला पाउडर और इलायची वाला पाउडर हम डाल देते हैं उसी बर्तन में, और साथ ही मैंने ले लिया है दूध। दूध रूम टेम्परेचर में लिया है, और अब तमाम ड्राई मसाले को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इतना अच्छी तरह मिक्स करना है कि आपके जो तमाम जो मैदा और सूजी वगैरह डाले वो थोड़ा उसमें मॉइस्चराइज़ आ जाएगा। जितना अच्छा आप इसे मिक्स करेंगी ना, उतना ही अच्छा इसमें मॉइस्चराइज़ आएगा, उतना ही ज़बरदस्त ये डो जो है वो क्रिस्पी बनेगा, ठीक है? ये स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्टेप ये वाला स्किप कर देंगे तो आपकी जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो क्रिस्पी और यम्मी नहीं बनेगी। तो अच्छी तरह बेशक 4 से 5 मिनट जो है वो टाइम लगेगा, लेकिन आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और आप यकीन करें जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो आपको एहसास होगा इसमें मॉइस्चराइज़ आ चुका है। जब इसमें मॉइस्चराइज़ आ जाएगा तो आपने इसे थोड़ा-थोड़ा दूध करके, दूध आपने रूम टेम्परेचर का लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना, ना ही ज़्यादा गर्म दूध लेना है। जो रूम टेम्परेचर में ठंडा दूध होता है वो ही दूध आपने इसमें मिक्स करना है, और इससे थोड़ा-थोड़ा डाल के ही आपने मिक्स करना है। तकरीबन मैंने 1 कप लिया है। अब मैं थोड़ा-थोड़ा डाल के इसको मिक्स करूँगी। एक आटा जिस तरह हम आटा गूँथते हैं ना, उसी तरह आपने गूँथना है। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, आटा बना रही हूँ, आटा गूँथ रही हूँ, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से आटा जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसको इतना गूँध रही हूँ, मज़ीद इसमें दूध नहीं डालूँगी ताकि कि वो जितना आटा जो है वो हाथों में लगा हुआ है या बर्तन में लगा हुआ है वो एक साथ मिक्स हो जाए। ये देखें, और कितना थोड़ा-सा दूध भी हमारा बच गया है। अब इसको हम रेस्ट देंगे। मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट दूँगी। अगर आप 10 मिनट के लिए भी रेस्ट देना चाहें तो ठीक है। 1 घंटे बाद आप देखेंगे डो बिल्कुल नरम सी, मुलायम सी बनी होगी। तो अभी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये डो एक जान डो बनी हुई है। तो अभी हमने इसके क्या करने हैं, पेड़े बनाने हैं। तो 2 मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ, जिस तरह आम रोटी के पेड़े बनते हैं उसी तरह हमने पेड़े बनाने हैं। आप इस पे थोड़ा-सा मैदा छिड़क के भी आप इसको बेल सकते हैं, और बगैर मैदे के भी। अगर आपको लगता है कि नहीं वो चिपक जाएगा तो आप थोड़ा-सा मैदा भी छिड़क सकते हैं, ठीक है ना? मैं थोड़ा एक दफ़ा बगैर मैदे के बनाऊँगी और एक दफ़ा मैदे के साथ भी आपको बता रही हूँ, ठीक है? जब आप उसको थोड़ी-सी रोटी बेल लेंगे, ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी ना ही ज़्यादा मोटी, तो आपने एक गिलास लेना है, जैसा कि मैंने भी एक स्टील का गिलास लेना है। इसकी मदद से इसकी शेप काट रही हूँ, जैसे कि मैं आपके सामने काट रही हूँ, इसी तरह आप भी काट लेंगे। थोड़ा-सा इससे जो रोटी का जो टिक्की है ना, वो थोड़ी-सी बड़ी और कट जाएगी और अच्छे शेप में कट जाएगी। जो एक्स्ट्रा है उसको हम साइड पे कर लेते हैं, और ये जो हमारी टिक्कियाँ हैं इनको हम कर देते हैं साइड पे, और बाकी जो आटा है उसमें थोड़ा-सा और आटा मिक्स करके दोबारा से हम इसको एक बना लेंगे पेड़ा। दोबारा से पेड़ा बना के दोबारा से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पहले की थी, उसी तरह हम कटिंग कर लेंगे, और जो टिक्कियाँ हैं उनको साइड पे करेंगे, और सेम वही प्रोसेस करते हुए हम आटे को दोबारा अब इस्तेमाल में लाएँगे। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है क्योंकि ऑयल को थोड़ा-सा गरम कर लिया, प्रीहीट कर लिया था, और चेक करने के लिए मैंने थोड़ा-सा टुकड़ा जो है वो डाला है। आप देखिए इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए, इसका मतलब है कि बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। इसलिए तमाम की तमाम टिक्कियाँ डाल दी, और आँच आपने मीडियम से थोड़ी-सी कम रखनी है। तेज़ आँच में आपने ये मीठी टिक्कियाँ जो है वो नहीं पकानी है, वरना से ऊपर से वो टिक्कियाँ बन जाएँगी और अंदर से कच्ची रहेंगी और वो क्रिस्पी नहीं आएँगी। तो ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स होते हैं। तो अभी आप चेक करें, देखिए बिल्कुल ये ऊपर आ गई हैं। जैसे ही थोड़ा-सा पकना शुरू होंगे तो टिक्कियाँ ऊपर आना शुरू हो जाएँगी, लेकिन आपने साइड चेक चेक करके ही इसको टर्न करना है। जैसे ही देखिए अब लाइट से गोल्डन होने लगी हैं, तो इस टाइम हम अब क्या है, इन टिक्कियों का जो एक साइड दूसरा चेंज करेंगे और दूसरे साइड पे पलट देंगे, ठीक है? ये देखिए। ठीक है, ये तो कितना ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया है। अब हम दूसरी साइड से भी पका लेते हैं, और बिल्कुल आपने आँच तेज़ में नहीं पकानी, और जब दोनों साइड से पक जाएँगी, जब प्यारा-सा कलर आ जाएगा जैसे कि आपके सामने आ चुका है, इसको अभी हम निकाल लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्रिस्पी बनी है कि नहीं बनी है। तो इसी तरह आपने तमाम की तमाम जो यम्मी सी मीठी टिक्कियाँ हैं वो रेसिपी बनाना लेनी है।
और फिर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। बाकी टिक्कियाँ भी मैं बना लेती हूँ ताकि कि आपके सामने तमाम की तमाम टिक्कियाँ मैं आपको शो करूँ, ठीक है। इसी तरह आपने बना लेनी है जैसे कि मैं बना रही हूँ और ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करना है और अभी मैं आपको उसका फाइनल रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे लुक में है। ये देखिए जी, पेश है यम्मी सी मीठी टिक्कियाँ, क्रिस्पी गरमा-गरम और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और कितने अच्छी तिल की कोटिंग हुई है। तो तिल और जो हमने नारियल डाला था वो उसमें बहुत ही यम्मी फ्लेवर लाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी ज़बरदस्त तरीके से बन गई हैं। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने मुझे बना के भी बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।